Good morning students. Today topic is एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम ये पढ़ेंगे क्योंकि एनिमल मूवमेंट करते हैं। सांस लें तो भी हमारी जो चेस्ट है वो मूवमेंट करता है। तो हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम मसल कहते हैं, मसल सेल कहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। तो मसल फाइबर प्रेजेंट है डायग्राम में, जो कि हमारे को मूवमेंट स्मूथ मसल फाइबर है, जो कि कोई भी वर्क हो, फूड का पचे या डाइजेस्ट हो या हम कुछ भी वर्क करते हैं तो मूवमेंट होना हमारा मसल्स में ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है स्पेशल सेल जिसे मसल सेल कहते हैं प्रेजेंट है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन जब इनटेक करते हैं तो ये एब्जॉर्ब होती है लंग्स के थ्रू और फिर ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू। तो ये जो सेल्स हैं जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव, और एनर्जी की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो ये ब्लड जो है वो फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंस लेके पूरी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, सबको ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करता है पूरी बॉडी पार्ट से। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम इन द टू द लीवर, और उन्हें कैरी करके कहाँ लाता है, लीवर में एंड किडनी में, जिससे कि वो यहाँ से डिस्पोजल अब हो सकें। ब्लड जो है और मसल है, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे जो है वो टिश्यू के हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यू बताते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये जो है एपिथेलियल हमारी बॉडी की लाइनिंग है, अपर इनर, कनेक्टिव जुड़ना, और मस्कुलर जो हो गया मसल जो मूवमेंट करती हैं, नर्वस मीन्स जो हमारी स्टिमुलाई को हमारी बॉडी तक और सोचने समझने की कैपेसिटी को ब्रेन तक हमारी ट्रांसपोर्ट करती है। ये हमारे 4 टाइप्स के एनिमल के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है और मसल मस्कुलर टिश्यू का टाइप है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो कवर करते हैं बॉडी को, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यू एनिमल्स के अंदर, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। एपिथेलियम जो है वो ज़्यादातर सभी ऑर्गन को कवर करते हैं और जो कैविटीज़ हैं उनकी बॉडी के अंदर उनकी भी लाइनिंग बनाते हैं। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये जितने भी बॉडी है हमारे अंदर बॉडी के, उन सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट रखता है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है। लंग्स की, एल्वोलाई की, किडनी की, ट्यूब्यूल्स की, सभी जो भी हैं वो सब एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, क्योंकि कोई भी जब लाइनिंग होती है उसके अंदर जो है गैप नहीं होता है अपर लेयर और लोअर अंदर इंटरनल लेयर के बीच में। ये कंटिन्यूस शीट है जिससे कि मूवमेंट
आसानी से ना हो पाए मॉलिक्यूल्स के अंदर। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट मटेरियल बिटवीन दैम। इन हर सेल के दो सेल से जब जुड़ती हैं आपस में तो इनके बीच में सीमेंटिंग जो मटेरियल है वो स्मॉल अमाउंट में होता है एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और दो सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग, जो भी एंटर करता है और छोड़ता है बॉडी से, मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। उसे कम से कम एक एपिथेलियम की लेयर को तो क्रॉस करना ही पड़ता है। एज ए रिजल्ट, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसका रिजल्ट क्या है? जो परमेबिलिटी होती है यानी कैपेसिटी, जो मूवमेंट की इन और आउट की हर सेल की स्पेशल होती है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेट करने में, मटेरियल के एक्सचेंज में, बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from one underlying tissue and extracellular fibrous basement membrane। सभी एपिथेलियम जो हैं यूजुअली सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू से, और एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एपिथेलिया है डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करती हैं और कोलैबोरेट होकर एक यूनिक फंक्शन करती हैं। जैसे कि इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स की एल्वोलाई, जो सेल है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाती हैं या लंग्स की एल्वोलाई की, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, जहाँ पर कि जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हैं। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। ये एक सिंपल फ्लैट काइंड है एपिथेलियम की, इसलिए इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। इसलिए ठीक है, इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। थैंक यू।